आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि भाई घोस्ट टाइप एंड डार्क टाइप में ज़्यादा पावरफुल कौन है। क्योंकि कई सारे टाइप के पोकेमॉन हमने देखे हैं पोकेमॉन में, लेकिन यार अगर सबसे ईवल टाइप की बात करें तो वो घोस्ट एंड डार्क ही हैं, जिनमें सबसे ईवल पोकेमॉन हमने देखे हैं। चाहे हम बात करें गिरेटिना की या फिर चाहे हम बात करें हुपान बाउंड की। इसी गाइस आज हम बात करने वाले हैं कि घोस्ट टाइप वर्सेस डार्क टाइप की इस फाइट का विनर कौन होगा। और हाँ गाइस, आज कोई लाइव गेम मैंने नहीं रखा है। आज एक ऐसा वाकई बहुत मुश्किल है और ये आप पर डिपेंड करता है गाइस कि आप कितना सपोर्ट दिखाते हो। गाइस आज मैंने व्यूज एम रखा है, एक दिन में 10,000 व्यूज। सो गाइस जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो गाइस। पहली बार व्यूज एम रखा है। और गाइस अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए इस तरह की पोकेमॉन की वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस घोस्ट वर्सेस डार्क में यहाँ पर मैंने एक रूल रखा है कि यहाँ पे टॉप 7 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन रहेंगे दोनों ही टाइप में से, और एक पर्टिकुलर पोजीशन वाला पोकेमॉन उसी पोजीशन वाले पोकेमॉन से लड़ेगा। सो घोस्ट टाइप में नंबर 7 स्लैश, नंबर 6 डस्नॉयर, नंबर 5 गेंगार, नंबर 4 लुनाला, नंबर 3 डॉन विंग्स नेक्रोजमा, नंबर 2 हूपा और नंबर 1 गिरेटिना। सो ये घोस्ट टाइप के 7 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन। सो अब अगर हम डार्क टाइप की बात करें तो डार्क टाइप में 7 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है, जैसे कि नंबर 7 मैलामोर, नंबर 6 मेगा टायरानिटार, नंबर 5 ग्रेनिंजा, नंबर 4 मेगा ग्याराडोस, नंबर 3 डार्कराई, नंबर 2 यवेल्टेल और नंबर 1 उपान बाउंड। तो ये है डार्क टाइप के टॉप 7 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन। और एक पर्टिकुलर पोजीशन वाला पोकेमॉन उसी पोजीशन वाले पोकेमॉन से लड़ेगा, मतलब कि 7th पोजीशन वाला 7th से और 6th पोजीशन वाला 6th से। और हाँ गाइस, यहाँ पे हम रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, मतलब कि 7 से लेके 1 तक। तो यहाँ पे डार्क टाइप में 7th स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है मैलामोर, और वहीं घोस्ट टाइप में 7th स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है ईजिस्लैश। तो अगर कभी इन दोनों में बैटल हो गई तो इस बैटल का विनर कौन रहेगा। गाइस ईजिस्लैश के दो फॉर्म्स है, एक ऑफेंसिव फॉर्म और एक डिफेंसिव फॉर्म, और इन दोनों फॉर्म्स में इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। अगर ऑफेंसिव फॉर्म की बात करें तो यार इसमें इसे रोकना बहुत मुश्किल है, और डिफेंसिव फॉर्म में इस पर किसी अटैक का जल्दी असर होता ही नहीं है। वहीं मैलामोर को भी हम नहीं भूल सकते यार कि मैलामोर ने एक बार एक एपिसोड में सारे के सारे लोगों पर काबू कर लिया था। शायद वो XY का एपिसोड 19 था, जिसमें पूरे एपिसोड में जितने भी लोग थे उन सभी को इसने काबू कर लिया था, मियाउथ और ऐश को छोड़कर। और वो दोनों भी सिर्फ मियाउथ की क्लॉज की वजह से बच गए थे। तो गाइस अगर मैलामोर ने यहाँ पे ईजिस्लैश को काबू कर लिया तो ये मैच वहीं खत्म हो जाएगी, क्योंकि उस समय ईजिस्लैश मैलामोर का गुलाम बन जाएगा। तो हाँ गाइस, मैलामोर ईजिस्लैश को हरा सकता है अपने माइंड कंट्रोल की पावर की वजह से। सो डार्क टाइप ने पहला पॉइंट स्कोर कर लिया है। और गाइस नेक्स्ट बैटल आती है डस्नॉयर वर्सेस मेगा टायरानिटार की। तो गाइस कभी इन दोनों में बैटल हुई तो कौन जीतेगा, इन दोनों की पावर्स का हमें अच्छी तरह से अंदाजा है। लेकिन गाइस हम सब जानते हैं कि इस बैटल में कौन जीतेगा। डस्नॉयर भले ही अपने घोस्ट टाइप अटैक से टायरानिटार को बहुत हद तक टक्कर दे देगा, लेकिन यार एंड में जीत टायरानिटार की होगी, क्योंकि एक तो उसके पास एडवांटेज भी है, और अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो उसके पास मेगा एवोल्यूशन भी है। सो या गाइस यहाँ पे मेगा एवॉल्व अगर टायरानिटार हो गया तो डस्नॉयर के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उसे हैंडल करना। सो इस बैटल का विनर टायरानिटार है। तो अब डार्क टाइप ने दूसरा पॉइंट भी स्कोर कर लिया है और घोस्ट टाइप ने दूसरा पॉइंट भी गवा दिया है। सो गाइस अब नेक्स्ट बैटल आती है गेंगार वर्सेस बॉन्ड एवोल्यूशन ग्रेनिंजा की। तो इन दोनों में बैटल हुई तो कौन जीतेगा। अब गाइस फिर से हम सब जानते हैं कि यहाँ पे कौन जीतेगा। गेंगार एक काफी स्ट्रॉन्ग घोस्ट टाइप पोकेमॉन है और उसको कंफ्यूज रे अटैक हम भूल नहीं सकते। लेकिन गाइस तब भी गेंगार ग्रेनिंजा को सिर्फ टक्कर दे सकता है लेकिन हरा नहीं सकता, बिकॉज ग्रेनिंजा की बात ही अलग है और मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि ग्रेनिंजा क्यों विनर रहेगा। सो गाइस डार्क टाइप ने तीसरा पॉइंट लगातार स्कोर कर लिया है। तो अब नेक्स्ट बैटल आती है लुनाला वर्सेस मेगा ग्याराडोस की। तो गाइस इन दोनों में अगर बैटल हुई तो यहाँ पे बैटल काफी अच्छी चलेगी। मेगा ग्याराडोस को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते गाइस, क्योंकि मेगा ग्याराडोस ने अकेले ही ऐश की पूरी टीम एंड प्लस अलान के मेगा चार्जर डेक्स और प्लस मेगा होंडून को भी अकेले हैंडल कर लिया था। सो हाँ गाइस मेगा ग्याराडोस काफी अच्छी टक्कर दे सकता है लुनाला को, लेकिन एंड में जीत लुनाला की होगी, क्योंकि और ऑफ कोर्स वो एक लेजेंडरी पोकेमॉन एंड प्लस उसकी पावर भी मेगा ग्याराडोस से ज्यादा है। सो फाइनली गाइस घोस्ट टाइप ने अपना एक पॉइंट स्कोर कर लिया और बैटल में वापस आ चुके हैं। तो अगर नेक्स्ट बैटल देखें तो नेक्स्ट बैटल आती है डॉन विंग्स नेक्रोजमा वर्सेस डार्कराई की। तो अगर इन दोनों में कहीं फाइट हुई तो फाइट का विनर कौन होगा। तो गाइस हम डार्कराई को भूल नहीं सकते यार कि डार्कराई ने अकेले ही डियालगा एंड पालकिया को रोक लिया था लड़ने से, एंड प्लस डार्कराई ने उन दोनों के सिग्नेचर अटैक को भी सह लिया था। तो गाइस यहाँ पे डॉन विंग्स नेक्रोजमा के खिलाफ डार्कराई काफी टफ ओपोनेंट साबित होगा और काफी अच्छी टक्कर भी दे देगा, और अपने डार्क वाइड अटैक से वो उसे सुला भी सकता है। लेकिन यार एंड में जीत डॉन विंग्स नेक्रोजमा की होगी, बिकॉज डॉन विंग्स नेक्रोजमा एक अलग ही लेवल पे है और अपनी फाइटिंग स्किल्स एंड प्लस यहाँ पे अपनी पावर के जरिए वो डार्कराई को हरा सकता है, बिकॉज उसने भी अकेले ही यहाँ पे सोलगालियो नुलाना को हैंडल किया है, एंड प्लस यहाँ पे उसके पास अलग अलग फॉर्म्स भी हैं जीतने के लिए। तो डॉन विंग्स नेक्रोजमा जीत सकता है। सो गाइस अब नेक्स्ट बैटल आती है इन दोनों टाइप के सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन के बीच, जो है हूपा वर्सेस येवेल्टेल। तो इन दोनों में फाइट हुई तो इन दोनों की फाइट का विनर कौन होगा। सो गाइस येवेल्टेल के पास ये पावर है कि ये किसी के भी लाइफ फॉर्म्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, उनकी भी लाइफ फॉर्म को एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन यार हूपा के पास जो पावर है उसके सामने येवेल्टेल नहीं टिकने वाला। हूपा के पास दूसरे पोकेमॉन को बुला देने की पावर है, तो अगर हूपा ने यहाँ पे रेक्विजा को बुला दिया तो रेक्विजा अकेले ही यहाँ पे येवेल्टेल को हरा देगा। बेशक येवेल्टेल एक काफी डेंजरस पोकेमॉन है, लेकिन वो ओवर पावर्ड की क्राइटेरिया में
नहीं पावर्ड लेजेंडरी हरा सकता है। तो अगर हुपा ने लुगिया या रेक्वेजा को बुला दिया तब यहाँ पे वो दोनों अकेले ही हुपा के लिए उसे हरा देंगे और विक्ट्री हुपा को जाएगी। सो यस गाइज, हुपा यवेल्टल को हरा सकता है और वो उससे ज़्यादा पावरफुल भी है। तो अब घोस्ट टाइप ने अपना तीसरा पॉइंट स्कोर कर लिया और घोस्ट टाइप ने भी लगातार 3 पॉइंट स्कोर किए। तो गाइज अब तक तो बैटल बराबरी की चली है, क्योंकि गाइज अगर डार्क टाइप ने शुरू में लगातार 3 पॉइंट स्कोर किए तो घोस्ट टाइप ने भी यार डार्क टाइप को पछाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और अब दोनों के पास 3-3 पॉइंट है और अब बस दोनों को 1 पॉइंट चाहिए। तो अब यहाँ पे बैटल का रिजल्ट इस बात पे है कि फाइनल बैटल का विनर कौन होगा। घोस्ट टाइप का राजा है गिरेटिना और वहीं डार्क टाइप का राजा है हुपा अनबाउंड, और इन दोनों के हाथ में अपनी टीम की इज्जत आ चुकी है। इन दोनों में से जो भी जीतेगा उसकी टीम जीत जाएगी। अगर गिरेटिना जीता और हुपा अनबाउंड हारा तब घोस्ट टाइप जीत जाएंगे। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अगर हुपा अनबाउंड जीता और गिरेटिना हारा तो यहाँ पे डार्क टाइप जीत जाएंगे। और गाइज इन दोनों की बैटल का रिजल्ट हम सबको पता है। हाँ गाइज, घोस्ट टाइप ने एक बहुत बढ़िया मैच लड़ी है, लेकिन गिरेटिना वर्सेस हुपा अनबाउंड में हम सबको पता है कि ज़्यादा पावरफुल कौन है। हुपा इन द क्लैश ऑफ एजेस मूवी में हम देख चुके हैं कि गिरेटिना यहाँ पे हुपा अनबाउंड के इशारों पे नाच रहा था। सो यस गाइज, यहाँ पे बिना किसी डाउट के हुपा अनबाउंड रहेगा। हालांकि गिरेटिना अच्छी टक्कर दे सकता है और रिवर्स वर्ल्ड में भी ले जाता है, लेकिन यार हुपा अनबाउंड एक अलग ही लेवल पे है, उसे हरा नहीं सकता। सो हाँ गाइस, हुपा अनबाउंड ने लास्ट बैटल अपने नाम करके ये विक्ट्री अपनी टीम को दिला दी है और डार्क टाइप वर्सेस घोस्ट टाइप में डार्क टाइप जीत चुके हैं। सो गाइस, आप मेरे इस ओपिनियन से हर्ट मत होना। आपका जो ओपिनियन है आप कमेंट में बता सकते हो कि आपके हिसाब से इन दोनों की बैटल का विनर कौन होगा। सो गाइस, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी